Welcome meaningful people in this meaningful place, and today I am discover this book for chapter, and this chapter I am discover four main important point जो क्विकली आपके एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको अपने गोल को रीच करने से रोकता है। और ये चारों मेन पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो यू मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड यू फाइंड योर आंसर इन दिस वीडियो। पहला है फॉल्स होप सिंड्रोम। आप इसे ऐसे समझो, जब भी हम कोई नया गोल सेट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, और हम बिना अपने पास्ट फेलियर को फिक्स किए और बिना किसी स्ट्रगल के हम अपने आइडियल वर्जन को इमेजिन करने लगते हैं। पर रियलिटी यही है, चेंज हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। जब हम खुद से अनरियलिस्टिक अनएक्सपेक्टेशन गोल सेट कर लेते हैं तो पहले ही सेटबैक पे हम अपने गोल को छोड़ देते हैं। अब इसे फिक्स कैसे करना है और अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है? तो देखो, आपको तो सबसे पहले खुद को लेके ऑनेस्ट होना पड़ेगा, भले ही प्रोग्रेस स्लो क्यों ना हो। और देखो, अपनी लाइफ में अगर आप किसी भी गोल को सेट किए हो, थोड़ा बहुत अप्स और डाउन आएँगी ही, और ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। आप खुद एक एलोन पर्सन नहीं हो। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, आप अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी भी लाइफ में कभी न कभी अप्स एंड डाउन आए हैं। उसे उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है। और दूसरा पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन वर्सेस डिसिप्लिन। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी माना जाता है। और इसमें क्या होता है, हम सभी एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे या बाद में स्टार्ट करेंगे, और अपने इम्पोर्टेंट टास्क को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। और मैं सच बताऊं तो कभी भी परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी, आपको अगर कोई स्किल पे वर्क करना है या आपको कुछ स्टार्ट करना है न्यू समथिंग, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त परफेक्ट टाइम कभी भी 100% सही नहीं होता, और परफेक्ट टाइम नहीं आता। और आप जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना आप खुद पे डाउट करोगे और उतना ज़्यादा आपको कोई भी वर्क स्टार्ट करने में आपको मुश्किलें आएगी। तो यही है कि आप जल्द से जल्द जो भी आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर दो। आप प्रोक्रास्टिनेट मत मत करो। और मैंने प्रोक्रास्टिनेशन को लेके बहुत सारे अपने वीडियोज़ बनाए हैं, और मैं ज़रूर उस वीडियोज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। प्रॉब्लम को फिक्स करने का एक ही तरीका है कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा, सही टाइम का वेट करना छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपको स्टार्ट करना है अभी करना पड़ेगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि आपको जिम जाना है और आपको और रास्ते में बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी, तो आप क्या करोगे? वेट करोगे कब वर्षा खत्म होगी, मैं जिम जाऊँगा वर्कआउट करने के लिए। तो आप सही टाइम का वेट मत करो, आपको जाना है तो अभी जाओ। और तीसरा पॉइंट है अवॉइड रेशनलाइज़िंग। रेशनलाइज़िंग ये इस चैप्टर का तीसरा ड्रेनर है जो आपको ड्रेन करता है आपकी एनर्जी को। और इसका मतलब ये है कि आप खुद को एक्सक्यूज़ेज़ देते हो। आप अपने अनडिसिप्लिन चॉइसेस को जस्टिफाई करते हो। आप इसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो। आपने खुद से कहा कि आज से मैं हेल्दी मील खाऊँगी और मैं कोई भी फ़ास्ट फूड, जंक फूड या इधर-उधर का कोई भी खाना नहीं खाऊँगी। मैं अच्छे से अपने डाइट को, अपने रूटीन को फ़ॉलो करूँगी। और 2-3 दिन ठीक है, नॉर्मल आराम से चलता है, और फिर तीसरे दिन क्या होता है, हम फिर से वही रिपीट करने लगते हैं, खुद को एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं कि क्या हो गया अगर आज खा लिए तो कल से स्ट्रिक्ट हो जाऊँगी और फिर से नहीं खाऊँगी मैं कोई भी फ़ास्ट फूड, आज खा लेते हैं। या फिर आप इसे ऐसे समझो, अपने पास्ट किसी अचीवमेंट को लेके आप खुद को जस्टिफाई करने लगते हो कि क्या हो गया कि मैं तो इतने दिन से तो मैं मेहनत कर रही थी, मैं ये काम कर रही थी, अगर आज आराम ही कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? आज तो मैं अम, आराम करना ही मैं डिज़र्व करती हूँ। ये इसे ही बोलते हैं अपने अनडिसिप्लिन हैबिट को जस्टिफाई करना। न कहीं यही आपके एनर्जी को ड्रेन करने में ज़िम्मेदार होता है। अब बात ये आती है कि अब आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करोगे? तो आओ समझें। और इसे फिक्स करने का यही तरीका है, आप अपने एक्शन को
प्रेजेंट में अकाउंटेबल रखो। आप हर दिन एक खुद को एक सॉलिड सॉलिड सा एक क्लीन सा एक इंस्ट्रक्शन दो, और आप खुद को ना पास्ट का क्रेडिट दो और ना फ्यूचर का एक्सक्यूजेस दो। आप प्रेजेंट एक्शन में प्रेजेंट टाइम में खुद के एक्शन को अकाउंटेबल रखो और जस्टिफाई मत करो। और चौथा पॉइंट है पार्किंस लॉ, यानी कि आप अपने वर्क को उतना उतना एक्सपेंड करते हो जितना टाइम आप उसको देते हो। यानी कि अगर आपने खुद को एक काम करने के लिए एक हफ्ता दिया है, तो वो वर्क एक्सपेंड होके एक हफ्ता देगा है, भले ही उस काम को करने में आपको 2-3 घंटे ही क्यों ना लगे। इसीलिए लॉन्ग रिलैक्स डेडलाइन आपको लेजी बनाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब इसे फिक्स कैसे करना है, तो आओ आप समझो इसे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। यानी कि आप खुद को एक टाइट डेडलाइन दो, एग्रेसिव डेडलाइन दो कि आपको इतना टाइम में आपको ये काम खत्म कर लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेबल उस काम को लेके रहोगे, और आपका टास्क यकीन मानो कि वो बहुत जल्द ही, जितना आप कम टाइम दोगे अपने टास्क को, उतना जल्दी वो खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू पार्किंस लॉ, लेट्स पुट टुगेदर एवरीथिंग। तो याद रखो आप कि फॉल्स होप सिंड्रोम और प्रोकास्टिनेशन और रेशनलाइजिंग और अनडिसिप्लिन, ये 4 हैबिट्स हैं जो क्विकली आपको ड्रेन करती है और आपको अपने गोल को अचीव करने से रोकती है। And in the end, this video, I only say you thank you so much for watching me, and I will see you in the next video with next chapter.